जोहार सभी साथियों, मेरा नाम बबुल टुडू है और आप देख रहे हैं ANH न्यूज बिहार। आज आदिवासी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आगे बढ़ने के लिए ये मुद्दा आप लोग के बीच में रख रहा हूँ। चलिए, एक नेशनल दस्तक में एक न्यूज आया था ग्राउंड रिपोर्टिंग का, उसको थोड़ा 3 मिनट तक वीडियो देखेंगे, फिर आप लोग के बीच में हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे उसी विषय में। चलिए पहले देखिए। हाँ, मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। एक हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नाम एक खुद बताएंगे क्योंकि सब कुछ नाम में ही छुपा है। और एक दूसरे हमारे साथ युवा साथी हैं जो काम करते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं भाई? बीटेक किया हूँ मैंने और अभी करंट में जॉब भी कर रहा हूँ। क्या नाम है? सुमित शर्मा। सुमित शर्मा, इस नाम से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में बताऊंगा। विश्व हिंदू परिषद के, अखिल भारतीय हिंदू परिषद के आप प्रवक्ता हैं। मदन लाल जी। मदन लाल हिंदू? हाँ, हिंदू। तो अभी एक लड़की कह रही थी कि ब्राह्मण पैदा हुआ मस्तिष्क से, भुजा से क्षत्रिय, और पेट से वैश्य, और पैर से शूद्र। ये बात आप मानते हैं? आप क्योंकि ताली बजा रहे थे। ताली मैंने इसलिए बजाया कि उस बच्चे ने स्टिक एकदम बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन आप उसको अलग अलग लेके जाएंगे क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है पाँव का। अगर पाँव नहीं तो आदमी अपाहिज है, आदमी चल नहीं सकता। आज हम जो कहते हैं ना कि मंदिर जूता से, अभी आपने एक शब्द उठाया कि मंदिर जूता के बाहर क्यों रखा जाता है, क्योंकि आज खड़ाऊ नहीं है। पहले क्या था, हम खड़ाऊ पहन के जाते थे तो मंदिर के अंदर तक जाते थे। खड़ाऊ पहन के मंदिर में घुस जाइएगा? हाँ, बाबा खड़ाऊ पहन के मंदिर के अंदर होता है। और बाहर जो गंदगी हमारे जूतों में लगती है, चमड़े के हम जूते पहनते हैं जिनमें कई प्रकार के गंद लगे हुए होते हैं, इस कारण हम मंदिर के बाहर उतारते हैं। बताइए कि ये जो बच्ची ने बताया, उसके हिसाब से आप कहाँ से पैदा हुए हैं? आप मस्तिष्क वाले हैं, भुजा वाले हैं, पेट वाले हैं या पैर वाले हैं? मैं पैर वाला हूं, जो पेट भी बन सकता है, जो मस्तिष्क भी बन सकता है, जो भुजा भी बन सकता है। पैदा जैसे मैं शूद्र हूं तो मैं तो पैर से पैदा हुआ। आप पैदा मैंने, आपकी कौन सी जाति है? ये आपकी थिंकिंग है कि आप पैर से पैदा हुए। अरे ब्राह्मण पैर, वाल्मीकि जी को अगर आप कहोगे पैर से पैदा हुए तो मैं तो नहीं मानता, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ब्राह्मणों को भी पढ़ाया, वाल्मीकि जी ने बलियों को भी पढ़ाया। ये वो लोग हैं जो इनके ऊपर बात करेंगे ना तो इनको अवतार बता दिया जाएगा। वो जब समाज की बात करेंगे तो उनको अवतार बता दिया जाएगा। वो बच्ची कह रही है कि कोई सर से पैदा हुआ, तो सर से कौन लोग पैदा हुए? कैसे हमको सर से पैदा होने वाला बनना है? क्या करूं सो बताइए। पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन आप पढ़ाने लग जाओगे उस दिन गुरु हो जाओगे। क्या हमारे स्कूलों के अंदर, लेकिन सुनिए, क्या हमारे स्कूलों के अंदर केवल ब्राह्मण पढ़ाते हैं? हमारे स्कूलों के अंदर चारों कास्ट पढ़ाते हैं। नेशनल दस्तक जो ये सवाल रखा इन लोगों के बीचों में, हिंदू धर्म के रिलेटेड, जैसे ब्राह्मण पैदा लिए मस्तिष्क से, क्षत्रिय से, कोई और वगैरह वगैरह, क्या से क्या पैदा लिए, उस तरह हम इतना डीप तक नहीं जाना। समझ जाइए आप हम क्या कहना चाहते थे। आप हमारे समाज में, आदिवासी समाज में खास करके बोले, आदिवासी समाज में ऐसे डेबिट क्यों नहीं होता है? आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, यूट्यूब लिंक देंगे। इतना अच्छा बात है इसमें ना, जो सीखने के लिए है, वो भी हम लोग को वो सीखने के लिए है। जो नेशनल दस्तक के जो ये बात को छेड़ा है, अपना सीखने को बात मिलेगा उसमें। और ये इस वीडियो के माध्यम से हमारे समाज को कुछ बताना चाहते हैं। हमारे आदिवासी समाज में ऐसा है कि कोई आदिवासी में ही आदिवासी को नहीं बोलता, डिबेट नहीं होता है आदिवासी में बीच में ही, एक दूसरे से मिलावट नहीं होता है। बस एक आदिवासी इधर भाग रहा है, एक आदिवासी इधर भाग रहा है। आप इस बात को समझिए। ये आदिवासी, एक सही बात बोले आपको, एक आदिवासी भगता है ईसाई की तरफ में, एक आदिवासी भगता है हिंदू की तरफ में, एक आदिवासी भगता है और अन्य धर्म में भगता है। जो नेशनल दस्तक तक ये सवाल इसने रखा, किस लिए रखा? हम लोग को समझाने के लिए। बहुत कुछ उसमें बात होगा,
लेकिन आदिवासी समाज में डिबेट होना चाहिए, वो नहीं है हमारे समाज में। आदिवासी समाज में डिबेट सबसे बड़का है। अगर शिक्षित बनता है ना लोग तो डिबेट करते हैं, आपस में मिलजुल के बात करते हैं क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन आदिवासी समाज में ऐसा नहीं होता है, बस एक दूसरे को लतड़ते रहो, मारते रहो, गाली देते रहो, इसलिए आदिवासी पीछे है। और बात करें तो ये जो प्रॉब्लम है किन किन ज़्यादातर दिखाई देता है, हो जाता है संथाल, मुंडा, ओरांव और भी अनेक आदिवासी हैं। हर सभी में यही प्रॉब्लम है, आपस में ही लड़ते हैं, लेकिन समाज के लिए, विकास के लिए नहीं बात करेंगे। अगर बात भी करेंगे ना, आपस में लड़ेंगे, पहले लड़ेंगे। लड़ना है तो भाई डिबेट में लड़ो, कैमरा आगे में लड़ो, सही या गलत कौन बोलता है सब पता चल जाएगा। लेकिन आम लोग आदिवासी समाज में तो आपस में ही लड़ेंगे। अगर आदिवासी समाज को आगे बढ़ना है, आगे लेके जाना है, अगर आप लोग सोचते हैं जितना भी मेरे आप संगठन के लोग हैं, एक दूसरे के डिबेट करो, उससे क्या होता है, सही या गलत को पहचाना जाता है। वैसे भी समाज में, आदिवासी समाज में समझदार बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन एक बात है, डिबेट करना और डिबेट में बात रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आदिवासी समाज के लिए। लेकिन आदिवासी समाज में कोई नहीं, जो अनेक प्रकार संगठन रखे हुए हैं, अनेक प्रकार। ये दूसरा आदमी दूसरा संगठन रखे हुए हैं, दूसरा आदमी दूसरा नाम से संगठन रखे हैं, दूसरा आदमी दूसरा संगठन के नाम के रखे हैं। संगठन बनाने में कोई फायदा नहीं है, बात को समझने में फायदा है। इस वीडियो की मदद से आप लोग को बता रहे हैं, ये NH न्यूज माध्यम से बता रहे हैं। देखते हैं कि व्हाट्सएप में अनेक प्रकार के आदिवासी के नाम से एक ग्रुप रखा हुआ है। कोई आदिवासी चेतना मंच, आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी कोई भी कल्याण समिति, आदिवासी कल्याण समिति विकास, वो बहुत तरह के 100 प्रकार के ऐसा रखे हुए। आपको बार बार यही बोलना चाहते हैं, संगठन बनाने के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, बात को समझने में ज़रूरी है। मैं यही आप लोग से एक बात को रखना चाहता हूँ कि आप लोग डिबेट करो। आप लोग जब डिबेट करेंगे ना, बगल के लोग अगर आपका वीडियो देखते हैं, आपको बात सुनते हैं, वो लोग समझ जाएगा ऑटोमेटिकली ही, गलत और सही को पहचान जाएगा। लेकिन आदिवासी समाज में कोई डिबेट करना ही नहीं चाहता है, करेगा क्यों? ये धर्म के बारे में ज़्यादा चर्चा होता है, धर्म के बारे में ही, धर्म 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 सबसे देखा जाता है कि अगर आदिवासी समाज धर्म से ही बिगड़ा हुआ है, खत्म हो गया है। जब तक ये आदिवासी समाज के एक धर्म रहेगा, 4-5 प्रकार के धर्म रहेगा, ये आदिवासी कभी भी एकजुट नहीं हो सकता। अगर एकजुट हो सकता है तो बस अपनी सोच और विवेक से एक शांति प्रमुक्त सोचें, तब एक इकट्ठा हो सकता है आदिवासी समाज। अगर धर्म के बीच में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो कभी भी नहीं आदिवासी समाज आगे बढ़ पाएगा। यही आप लोग के बीच में रखे ये बात, ये मेरे बात को सही या गलत, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो कैसे लगा, आप अच्छा लगा तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, नमस्ते।